कौन क्या जानता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में? अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है मैं बता दे रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है अबुल अंबिया, द फादर ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब उनके बाद जितने भी इस दुनिया में प्रॉफिट्स आए हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे कौन कौन? इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, राइट। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं। उनके बेटों में से एक बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो ये हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद ये इसहाक अलैहिस्सलाम की फैमिली ट्रीज से लगातार बैक टू बैक अंबिया आते गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो फैमिली ट्री से हुए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अरब इलाके में, राइट। उनका एक जैसे टाइटल हो गया अबुल अंबिया, द फादर ऑफ प्रॉफिट्स। दूसरा उनको कहा जाता है खलीलुल्लाह, खलीलुल रहमान। इसका मतलब क्या है? खलील। खलील उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, दोस्त को, एक स्पेशल फ्रेंड। किसका? खलीलुल्लाह मतलब अल्लाह का स्पेशल फ्रेंड, वो एक ही हो सकते हैं, चूजन वन। वो कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मतलब देखो उनका मर्तबा, अल्लाह ताला के दोस्त का टाइटल मिला हुआ है, खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला का दोस्त है। क्यों इतना स्पेशल है? वाई ही इज चूजन वन? सोचो। तो हम लोग इंशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़यात एक ही सेशन में नहीं होगा, इंशाल्लाह अगले सेशन में भी लगातार हम लोग कुछ दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखेंगे, फिर समझ में आएगा कि वाई ही इज सो स्पेशल, वाई ही इज चूजन वन, राइट। अब आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात पे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं साउथर्न इराक में। ज़्यादातर अगर हम लोग अंबिया का ज़िंदगी देखते आ रहे हैं तो वो यही इलाके के आसपास ही रहा है। जैसे हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, उनका भी देखें तो ये अरब इलाके में ही, उधर ही के इराक के साउथ एरिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होता है। वहीं पे उनका शहर था। सबको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे घराने में था, वहाँ का माहौल क्या है। सब लोग मुशरिकीन, बूतों का पूजा करना। फिर से अच्छा, पिछला हम लोग कौन सा ये प्रॉफिट के बारे में बात किए थे? सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में ना, हूद अलैहिस्सलाम, फिर सालेह अलैहिस्सलाम। हाँ, उनके बाद से अभी लगभग 2000 साल तकरीबन गुजर चुका है। 2000 या 3000 साल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितना बताया था, कि पिछला सेशन में मैंने बताया था। यूँ मालूम बहुत अरसा गुजर चुका है। फिर से जितना भी उस वक्त भी सालेह अलैहिस्सलाम ने भी इस्लाम की दावत दिए थे, कुछ लोगों ने ईमान लाए थे, वहाँ पे अजाब आया था अल्लाह का। फिर से सारे वहाँ का जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जगह पे थे इराक में, साउथर्न इराक, उधर के जो जहाँ पे सारे लोग मुशरिकीन थे, बूतों का पूजा करना, शिर्क में लगे हुए थे, अल्लाह का कोई पहचान नहीं था। और देखो जगह कैसा है, मुशरिकीनों का, बूतों का पूजा हो रहा है। और उसमें से भी जो घराने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं, उनके अब्बा क्या करते थे? बूतों को तराशते थे। मतलब बूत को बनाना और पूजा करने वाले का भी हेड थे। समझ रहे हो? उस घराने में पैदा हो रहे प्रॉफिट इब्राहिम, पीस बी अपॉन हिम। ये सिनारियो एक बार समझ लो, उसके बाद से आगे चलिए। उनका अगर पर्सनालिटी देखा जाए, बचपन से ही क्वेश्चनिंग वाला दिमाग था। मतलब बहुत लॉजिकल सोचते थे। जस्ट लाइक उनके अब्बा कोई मूर्ति तराशते थे तो सवाल करते थे कि ये क्या तराश रहा है, क्या बना रहे हैं? तो ये तो हमारा इबादत करने के लिए तो हमारा खुदा है, ये तो हमें ये देगा। जैसे कि एक बूत का कान बड़ा था तो वो बोले कि ये हमारा दुआएं सुनता है, ये वैसा माबूद है जो सुनता है हमारा। तो वो सवाल कर रहे, जब सुनता है तो बोलता है क्यों नहीं है? तो फिर उनका अक्का बक्का बंद। मतलब ऐसे ऐसे जवाब देते थे, ऐसे लॉजिकली बात करते थे कि सामने वाला जवाब ही नहीं दे पाता था, राइट। जब भी कोई सवाल उठाते, बचपन से ही, जैसे उनके अब्बा जान चले जाते तो वो वही बूतों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते। मतलब बूत का मूर्ति बना, वो उसको खिलौने की तरह खेल रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐसे थे। मतलब बचपन से ही अल्लाह ने उनको हिदायत दिया था कि यह चीज़ जो सब लोग बोल रहे, पूरा पूरा कौम बोल रहा है कि ये माबूद है, नौज़बिल्लाह, ये हमारा रब है, वो बचपन से ही अकेला वहाँ पे कि नहीं, ये नहीं हो सकता है।
वैसे ही सितारा का कोई खुदा मान रहा है, कोई बुजुर्गान का इबादत कर रहा है, जो बुजुर्ग है उन्हीं को रब मान ले रहा है। अलग अलग तरह का शिर्क था, टॉप नॉच का शिर्क था। लोग उसी में अंधे थे, शिर्क में, यही हमारा रब है, कोई अल्लाह का पहचान नहीं है। अकेला इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पे हमेशा से उनको पहचानता नहीं, ये रब नहीं हो सकते। अब वैसा क्वेश्चन भी करता तो वैसा जवाब भी देते थे कि सामने वाला बोल ही नहीं पाता था। आखिर में क्या बोलते थे उनके अब्बा कि हमारे दादा परदादा और बुजुर्ग, मतलब पहले के जितने भी बुजुर्ग थे वो करते आ रहे तो हम भी करेंगे। हम लोग आज भी देखते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में भी जो कब्र परस्ती होता है, हम लोग पूछते हैं तो आखिरकार जब हम लोग जवाब देना शुरू करते हैं तो उधर से क्या जवाब मिलता है कि हमारे दादा कैसे गलत हो सकते हैं, हमारे पहले का जितना भी पूर्वज है यही करते आ रहे हैं तो वो कैसे गलत हो सकते हैं। सेम अल्फाज अब जल नहीं यूज कर रहा था कि तुम अपने दादा परदादा से ज़्यादा जानते हो, हाँ राइट। तो देख रहे हो ये सिलसिला, जब भी किसी को समझाने जाओ कि ये शिर्क है, ये खुदा नहीं है जो तुम जिससे मांग रहे हो, तो लोग का क्या रिएक्शन आता है, हाँ वैसे ही रिएक्शन आता है जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आया था, जैसे कि हूद अलैहिस्सलाम को आया था, जैसे कि सालेह अलैहिस्सलाम को आया था, जैसे नूह अलैहिस्सलाम को आया था। समझ रहे हो ये सिनारियो। तो अच्छा, पहले जितना भी शिर्क वाला मामला था वहाँ पे अजाब आया है, यहाँ पे बहुत हट के वाक़या चलने वाला है और इंशाल्लाह इसको एक वीडियो में कवर अप नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले उन्होंने जब अल्लाह की पहचान बताना शुरू किए तो अपने घर से स्टार्ट किए, अपने अब्बा को समझाएं कि ये खुदा नहीं है, उनको समझाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का दावत पैगाम दिए, इस्लाम का दावत दिए कि ये असल इलाह है, राइट, ये जो बना रहे मूर्ति वो कुछ नहीं है। वो एक्सप्लेन करते हैं तो इधर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा जवाब देते कि उन लोग का कोई जवाब ही नहीं रहता था। अल्लाह ने एक खासियत दिए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि हर एक चीज़ को बहुत बारीकी, बहुत लॉजिकली जवाब देते, सटीक, कि सामने वाला को कुछ बचेगा ही नहीं जवाब देना, राइट। अब उनके अब्बा ने नहीं माने कि हमारे बुजुर्गान कैसे गलत हो सकते हैं, ईगो हर्ट हो रहा है वगैरह वगैरह। फिर उन्हें फिर घर से निकाला गया, फिर आए कौम को, चलो घर वाले तो नहीं माने, चलो कौम को दावत देते हैं इस्लाम का। अब कौम जितने भी मुशरिकीन थे क्या मानने वाले हैं। उस वक्त का राजा कौन था, नमरूद था ना। फिर एक बार क्या हुआ, वो वाक़या तुम लोग जानते होंगे कि सारे बूतों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़े और जो मेन हेड था, जो सबसे बड़ा था, उसके हाथ में वो डंडा पकड़ा दिए। चलो सब लोग आगे पूछ रहे कि किसने तोड़ा ये सारे बूतों को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल रहे कि उन्हीं से पूछ लो, बुजुर्गों का अब्बा जान बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके हाथ में ही डंडा, उन्हीं से पूछ लो। तो वो बोल रहे हैं ये कैसे तोड़ सकता है, तो वो बोल रहे फिर तुम इनसे कैसे मांग सकते हो, ये कैसे तुम्हारा मुराद पूरा कर सकता है। तो सबको पता था कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही जो है, जो ये वो हर चीज़ के खिलाफ है, राइट। अब क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने बहुत ऐसा वाक़या हुआ, जैसे जैसे इस्लाम का दावत देना शुरू किए, लोग धीरे धीरे बर्दाश्त से बाहर होते गए कि ये क्या बोल रहे हैं, एक ये इब्राहिम क्या बोल रहे हैं हम लोगों से, ये मेरा खुदा के बारे में ऐसा बोल रहा है। लोग तरह तरह के हर्ट हुए। फिर उन्होंने सारे जो कौम के लोग थे बोले कि अब इब्राहिम को जला दिया जाए, राइट। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सीरियस वाक़या है। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की है, ऐसे टोंट मारे कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा खुदा बचाएंगे वगैरह वगैरह बोले। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो तवक्कल देखो, आग का पूरा पूरा लौह बिछाया गया है, उनका वो तवक्कल देखो, अल्लाह पे भरोसा। आग में छलांग मार देगी, चलो अल्लाह पे तवक्कल है। अल्लाह ने क्या हुक्म दिए, ए आग इब्राहिम के लिए पर सुकून हो जा, इब्राहिम को सुकून दे दे। अब वो आग जल रहा है, उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पार कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो हीट, वो आग का जो है जलना महसूस नहीं हुआ, वो सुकून वाला हो गया, राइट। इसमें से थर्मोडायनेमिक कौन कौन पढ़ा है? तो वो अपना अब जब थर्मोडायनेमिक पढ़ो ना, तो वहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाक़यात का तफसीर भी देखना कि आग कैसे ठंडा हुआ, अल्लाह ने कैसे ठंडा किए, फिर उसका मैकेनिज़्म थर्मोडायनेमिक में भी देखना, राइट। अल्लाह के हुक्म से ही होता है, जितने भी साइंस में फिनोमिना होते हैं वो सब तो अल्लाह का ही दिया हुआ है। तो वो एक अल्लाह की तरफ से आग को हुक्म मिला कि ए आग इब्राहिम के लिए
सुकून वाला हो जा तो आग अब से हीट आना बंद हो गया। वो आग जल रहा है लेकिन आग से हीट नहीं आ रहा है। मैं ये साइंस वाला बात बोल रहा है, बोलने का ये एक्सप्लेनेशन है कि वो आग जल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आग भूत गया हुआ था या फिर बंद हो गया था, नहीं।